सुनाई। और चौथे हेतु चौथे हेतु के रूप में भगवान ने फिर मनु और शत्रुपा जी की कथा सुनाई। और पांचवें हेतु के रूप में, यह अंतिम हेतु है, ये राजा प्रताप भानु की कथा है। इसी कथा के अंदर रावण की कथा भी आती है। भगवान के अवतार के हेतु तो है ही है, साथ में एक हेतु ऐसा भी दिया कि जिसमें रावण का अवतार कैसे हुआ, यहाँ पर इस कथा में ये बताया है। और ऐसे उस रावण के उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान श्री शंकर श्री पार्वती जी को सुनाते हुए कहते हैं, सुनि मुनि कथा पुनीत पुराना। अच्छा, अब ये जो कथा है ये श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को भी सुना रहे हैं। इसलिए पंक्ति में जो संबोधन आया है वो श्री भरद्वाज जी के लिए आया है। आप देखना पांचवें विश्राम के नीचे की जो पंक्ति है, सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रतिसंभु बखानी। भगवती श्री पार्वती जी के प्रति भगवान शंकर ने जिस कथा को सुनाया वो बड़ी पुनीत और पुरानी है। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी को, और फिर वो कथा शुरू करते हैं। मैं कथा को संक्षेप में लेके जाऊंगा। यदि आपके पास रामचरितमानस सामने है तो आप भी उसके पॉइंट्स बना लें, क्योंकि मैंने तो इसको बना के रखे हैं। कथा का विस्तार है। इस विस्तार के अंदर भगवान श्री गोस्वामी जी ने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बिंदु पर भी उन्होंने सिद्धांत बिंदु को प्रकट करने के लिए इस प्रताप भानु की कथा का विस्तार करा है। तो जहां जहां वो सूत्र हैं, जहां जहां सूत्रात्मक रूप में भगवान श्री गोस्वामी जी ने कहा है, सिद्धांत का उद्घाटन करा है, मैं उसको और कथा को बिल्कुल फास्ट ले जाऊंगा। और आप बाद में फिर आप इसका घर पे पाठ कर लेना। कथा शुरू करते हैं। वो कहते हैं, विश्व विदित एक कई कई देशु। और उस कई कई देश में, अच्छा ये कई कई देश श्री कई कई जी के उससे अलग देश हैं, हाँ। तो विश्व विदित एक कई कई देश दो कहे गए हैं शास्त्र में। भागवत जी में जो कई कई नरेश का वर्णन आता है, वो उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में कई कई देश है। उनकी कन्या से भगवान का विवाह हुआ, ऐसा वहां पे कई कई देश का वर्णन आता है। और यहाँ पे जो कई कई देश है, ये कई कई देश दूसरा है। और श्री कई कई जी का जो पीहर है वो काबुल, जो कई कई उसको भी कई कई देश कहा जाता था। तो अब ये कौन सा कई कई देश है, बस आप मान लो कि कोई दूसरा कई कई देश है, पर कई कई जिसे इसको रिलेट मत कर लेना। संभव है, ये हो सकता है भगवान श्री कृष्ण का ससुराल आगे जाके निकलेगा। तो विश्व विदित एक कई कई देशु सत्य केतु तम बसई नरेशु। और विश्व कई कई देश में के नरेश सत्य केतु, और सत्य केतु के दो पुत्र। आप तुरंत उंगली रखते हुए नीचे की पंक्ति पे जाते जाना। राजधानी जे जेसुठ आई, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। यानी राजा सत्यकेतु के दो पुत्र हुए। बड़े वाले का नाम था प्रताप भानु और छोटे वाले का नाम था अरिमर्दन। जब वानप्रस्थ ग्रहण करा राजा सत्यकेतु ने, तब उन्होंने अपने राज्य, जो कई कई देश का राज्य था, वो अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को उन्होंने दे दिया। और दोहा नंबर 153 में आप देखना, जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अघलेस। यानी कहने का अभिप्राय इस दोहे से ये है, यदि इस दोहो को समझे तो प्रताप भानु का चरित्र बता दिया कि वेद विहित कर्म करते हैं, धार्मिक राजा हैं, और प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालने वाले हैं।
जिस तरह वेदों में जो जो राजा के नियम कहे गए हैं वो सारे नियमों का पालन करते हैं। और इनका एक बहुत अच्छा मंत्री है, नृप हितकारी सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। शुक्राचार्य के समान धर्म रुचि है। शुक्राचार्य राजा बलि के प्रति बड़े समर्पित हैं, और राजा बलि भी शुक्राचार्य की तरफ बड़े समर्पित है। शुक्राचार्य हमेशा असुरों के हित के ही बारे में विचार करते हैं, और इनका हित कैसे हो बस यही विचार करते हैं। ठीक इसी यही कारण है कि यहाँ पे श्री गोस्वामी जी ने धर्म रुचि को शुक्र समान बताया, कि नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। आगे जाके आप देखना दोहा नंबर 155 के नीचे की चौपाई और दूसरे नंबर की, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वापस प्रताप भानु का ही परिचय है कि जो भी कर्म करते हैं मन वाणी से, वो सभी की सब करई जे धर्म कर्म वनवानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। भगवान श्री वासुदेव को सब अर्पित करते हैं, तो कर्म का लेप इनको लगता नहीं, और भगवान की भक्ति इनके हृदय में है। अच्छा, एक बार की बात है, अब आप देखना उसी के नीचे की चौपाई, चढ़ी बर बाज एक बार एक राजा नृपया कर सब साज समाजा। राजा वैसे तो शिकार खेलने जाते नहीं है, पर एक बार प्रारब्धवश, इसलिए गोस्वामी जी सावधानी से लिखते लिखते हुए बोलते हैं, चढ़ी वर बाजी, वर यानी श्रेष्ठ, बाजी ने घोड़ा, श्रेष्ठ बाजी घोड़े के ऊपर राजा आरूढ़ हुए और कहाँ गए, बोले मृगया कर सब साज समाजा। मृगया यानी शिकार खेलने के लिए गए, और वहां पे वन में जाके अनेक पशुओं का वध करा उन्होंने। और अंतिम में दोपहर होते आ गई, तब उनको, दोहा नंबर 156 पर जाइएगा, नील महीधर शिखर सम देख विशाल वराहो। एक उनको जंगली सुअर दिखा, और वो बड़ा आकर्षित था, और आकार में भी बड़ा था। उसका भी वर्णन नीचे कहा गया है। और उसके पीछे राजा ने निर्णय करा कि इसी को मारना है, और फिर वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो जो सैनिक लेके गए थे अपने साथ राजा, उनसे बिछड़ जाते हैं, और वन से, घने वन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वो वराहत महाराज इनके पकड़ में आया नहीं, परंतु ये उसका पीछा पीछा करते हुए घोर वन में जाके चले गए, वन में चले गए। और जो राजा के सिपाही सैनिक साथ आए थे, वो महाराज पीछे ही रह गए। उसका पीछा करते करते दोहा नंबर 157, खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत। राजा उस वराह के पीछे भागते भागते भागते, वराह तो पकड़ में आया नहीं, पर वो इतने अचेत से हो गए, उनको भूख और प्यास से वो व्याकुल हो गए, आकुल व्याकुल हो गए। इसलिए खोजत व्याकुल सरित सर, नदी ढूंढने लगे, तालाब ढूंढने लगे जल पीने के लिए, अचेत से हो गए राजा। और वहां पे उनको, और उस समय सूर्य अस्तांचल की ओर भी चला गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। तो फिरत विपिन आश्रम एक देखा, उसी के नीचे छुपाई है, तह बस नृपपति कपट मुनीषा। अब देखो, यहाँ पे एक आश्रम देखा राजा ने जंगल में, और उस आश्रम में एक कपट मुनि रहता है कौन ये? तो गोस्वामी जी परिचय देते हैं, नृपपति। वो मूल में तो है एक राजा, क्षत्रिय राजा। और ये क्षत्रिय राजा कौन है? जिसको प्रताप भानु ने हरा दिया था दिग्विजय के समय, और इसका सारा राज्य ले लिया, इसको हरा दिया, और इसको वन में भेज, यानी इसको देश से निकाल दिया। तो खिन्न होकर ये मुनि, ये राजा
जंगल में आ गया क्योंकि अपने प्रजा के सामने जाने में असमर्थ था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, परंतु वो कुछ कर नहीं पाया, इसलिए प्रजा के सामने पुनः गया नहीं, और वन में ही एक कुटिया बनाकर और साधु का वेश धारण करके ये रहने लगा। तह बस नृपति कपट मुनीषा, विपिन बसई तापस के साजा, तपस्वी का वेश बनाकर वहां पे रहता था। और राजा, भाग्यवश राजा उसके पास चला गया, और निशा घोर गंभीर वन, और उसके पास गया, और वो कपट मुनि ने जल का स्रोत भी बताया। राजा जल पीकर भी आ गए, और आकर वापस, क्योंकि अब रास्ता खोज नहीं, अंधेरा हो गया, रास्ता कहीं दिख नहीं रहा, मालूम भी नहीं कहाँ से आए थे, इसलिए वापस आश्रम में आए उस मुनि के पास। और गोस्वामी जी दोहा नंबर 159 में लिखते हैं, निशा घोर गंभीर वन, पंथन सुनहु सुजान, बसहु आज अस जान तुम, एते होत विहान। बोले ऐसा करो, वो कपटी मुनि ने कहा, राजन आज रात को यही मेरे पास रह जाओ, और विहान, विहान इन्हें सवेरा, बोले विहान होते से ही तुम चले जाना। राजा को भी कोई दूसरा मार्ग तो दिख ही नहीं रहा था, यही मार्ग ठीक था। गोस्वामी जी सिद्धांत प्रकट करते हैं कि देखो अभी तक की जो कथा मैंने सुनाई, इसके पीछे सिद्धांत क्या है। तब इस सिद्धांत को आप मार्क कर लेना। तुलसी, गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जसी भव्यता, तैसी मिलहि सहाई, आप न आवे ताहि पाहि, ताहि तहां ले जाई। ये इसका ये इसका सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि देखो, भव्यता, भव्यता का अर्थ होता है भविष्य में होने वाली घटनाएं। तो तुलसी जैसी भव्यता, हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है हमें तो नहीं मालूम, पर विधाता को जरूर मालूम है। तो विधाता फिर क्या करता है, उस अनुसार हमको सहायक मिला देता है। यदि आपका उद्धार होना हो तो ऐसे मित्र, ऐसे गुरु, ऐसे रिश्तेदार, ऐसी पत्नी, ऐसे पति, ऐसे पुत्र, इत्यादि 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 सब मिला देता है विधाता। और नहीं महाराज, अब आपका कल्याण ही होना है, आपका बेड़ा गर्क ही होना है, तो फिर ऐसे लोगों को फिर वो हमारा मित्र बना देता है। ये कर्मानुसार होता है। तो तुलसी जसी भव्यता, तैसी मिलहि सहाई, आपुन आवी ताहि पही। जैसे राजा प्रताप भानु, या तो हम उसके पास चले जाते हैं या वो हमारे पास आ जाता है, मिलते जरूर है। क्योंकि ये भविष्य में जो होने वाली घटना है वो उसमें इनका मिलना जरूर है, इसलिए मिलते जरूर है। अब किसी भी संबंध में मिल सकते हैं, मिलते जरूर है। और यदि आप वहां नहीं पहुंचते ना, तो ताही तहां ले जाई, और वो जो भव्यता है, होने वाली घटना, वो हमको उसके पास ले जाती है, या उसको हमसे मिलवा देती है, ये उसको हमारे पास ले आती है। बस इसी तरह से राजा वहां पर रहे रात भर। और रात भर में राजा ने प्रश्न पूछते गए उनके बारे में, और वो भी राजा से पूछता गया, दोनों बातचीत करते हुए। कपट बोरी बानी मृदुल, दोहा नंबर 160। कपट बोरी बानी मृदुल, बोल्यो जुगति समेत। बड़ी युक्ति लगा लगा कर, अच्छा, इसने, कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को पहचान लिया था, पर प्रताप भानु ने अपना जो मूल परिचय है वो दिया नहीं था। क्योंकि राजा का ये सिद्धांत है कि वो हर जगह हर व्यक्ति को अपना मूल परिचय नहीं देता, कुछ छुपा कर बोलता है। और ये तो पहचान गया था, परंतु उसको, अच्छा, इससे उसको बदला भी लेना था। वो रास्ता भी देख रहा था कैसे बदला लूंगा। और भाग्यवश राजा प्रताप भानु वहां पहुंच गए। तब उसने कहा कि इसको अपने घापे में ले लेना चाहिए, इसको अपने तरफ आकर्षित करना चाहिए। उसके उस आकर्षित करने के लिए गोस्वामी जी दोहा नंबर 160 की पहली पंक्ति में लिखते हैं, कपट बोरी बानी मृदुल,
कपट में डूबी हुई मीठी वाणी, बोली जुगती समेत, बड़ी युक्ति के साथ हाँ, उसने कपटी मुनि ने राजा के सामने सब चीजें कही और राजा से पूछी भी। अच्छा, उसने जब बातें करना शुरू करी तो राजा सहज रूप में आकर्षित हो गए। देखो, एक, जब हम शबरी जी के प्रसंग पर जाएंगे तो वहां पे नवदा भक्ति है, और नवदा भक्ति के अंदर जो नवम भक्ति है ना, उसको श्री गोस्वामी जी कहते हैं सरल नवम, यानी जो हृदय की सरलता है, यही नवम भक्ति है। तो सरल का अभिप्राय क्या, किस अंतःकरण को हम सरल कहें, ये जब प्रसंग आएगा तब तो हम देखेंगे ही, पर यहाँ पे प्रसंग आया है कि सहज रूप में किसी पर किसी के कहने पर विश्वास कर लेना, उसको कहते हैं सरल। किसी ने कहा हम ऐसे हैं तो हाँ, हमने मान लिया आप ऐसे हो। वह व्यक्ति जो स्वयं कपटी है, जो स्वयं झूठ बोलता है, जो स्वयं व्यभिचार करता है, ऐसा व्यक्ति सामने वाले पर विश्वास नहीं कर सकता, सामने वाला विश्वास योग्य होने पर भी। क्यों? क्योंकि अपने से जग पहचाना जाता है। जैसे श्री भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कहा कि हस्तिनापुर में से एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ लाओ, तो दुर्योधन गए, सुबह से लेके शाम हो गई, और शाम को जब घर पे जाके आए, बाप भीष्म पितामह ने पूछा क्या हुआ, बोले सभी दुष्ट दुर्जन लोग हैं हस्तिनापुर में, एक भी सज्जन नहीं है। उनका कि ठीक है। धर्मराज को दूसरे दिन कहा जाओ एक आधा दुष्ट ढूंढ लाओ, तो धर्मराज गए, सुबह से लेके शाम तक उन्होंने ढूंढा, और उन्होंने भीष्म पितामह को आके कहा यहाँ कोई दुर्जन है ही नहीं। तो मनुष्य अंतःकरण से जैसा होता है ना, वो दुनिया को भी ही वैसा ही समझता है। तो राजा प्रताप भानु, जिनका परिचय मैं गोस्वामी जी पहले दे चुके हैं, सरल है हृदय से, इसलिए उन्होंने सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनहि सती बाहु कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। ये दोहा नंबर 161 के ऊपर की चौपाई है। बोले मुझे यहाँ रहते रहते कई वर्ष बीत गए, और बस मैं यहीं रहता हूं। और गोस्वामी जी 161 के ख के अंदर नीचे की पंक्ति में कहते हैं सुंदर के कई पेख वचन, सुधा सम असन अही। और अमृत के समान आ, वचन कह रहा था, ये कौन बोलते हैं, कपटी मुनि। तो गोस्वामी जी सिद्धांत लिखते हैं सोरठे में, ख देखिएगा आप, गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी देखी सुवेशु, भुलई मूड न चतुर नर, सुंदर के कई पेखो, वचन सुधा सम असन अही। गोस्वामी जी कहते हैं कि कपट, सॉरी, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर केवल मूड ही नहीं, चतुर व्यक्ति भी धोखा खा जाता है। देखो, विचार करना है इसके ऊपर। आज संसार में सभी के पास, यानी मैक्सिमम तो अब सभी के पास पैसे हैं, और सभी सुंदर वेश धारण करे हुए हैं। तो वेश धारण करने से समझ में नहीं आता कि कौन कैसा है। वही गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी देखी सुवेश, भुलई मूड न चतुर नर। बोले मूड नहीं, चतुर नर भी धोखा खा जाते हैं, आज राजा धोखा खा गए। और उन्होंने उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी कि सुंदर के कई पेख वचन, मोर को देखकर उसके अमृत वाणी को सुनकर उससे मोहित हो जाते, पर महाराज
उसको जरी खोज करोगे तो वह आहार कैसा करता है, सर्प उसका आहार है। और जैसा अन्न वैसा ही फिर अंतःकरण भी बनता है। तो वो दिखता सुंदर है पर है तो मूल में कैसा, बोले सर्प को खाने वाला है। इसी तरह से इसने फिर अपना अपना परिचय दिया, वो कपटी साधु ने। आदि शक्ति उपजी जब ही, दोहा नंबर 162, आदि शक्ति उपजी तभी तब उत्पत्ति भय उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरे बहोरी। और राजा को कहता है जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से मेरे शरीर की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद कई बार प्रलय हो गया, मैंने देखा है उस प्रलय को, परंतु मेरा प्रलय नहीं हुआ, मैं तो जैसा हूं वैसा ही कि वैसा हूं। ऐसी सारी अपने बारे में महिमा गाई उस कपटी मुनि ने। और सुनी महेश अति नीति जहां तह नाम न कही नृप। अब ये देखो सिद्धांत की बात करते हैं गोस्वामी जी, 163, दोहा नंबर 163 में। सुनु महीस, ये कपटी मुनि राजा सत्यकेतु प्रताप भानु को कहते हैं कि सुनु महीस, महीस है ना राजा, अस नीति जहां जहां तह नाम न कही नृप। बोले नीति तो यही है कि हर जगह पे राजा अपना परिचय देता नहीं है। बोले मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई चतुर विचारी तब। बोले तुम्हारी वही चतुरता से मैं तुम पर मोहित हो गया। ऐसा वो कपटी मुनि राजा को कहता है। और राजा जब प्रताप भानु को देखता है कि अरे ये मेरा नाम भी जानता है, मेरे पिता को भी जानता है, मेरे राज्य को भी जानता है, तो पक्का ये सिद्ध पुरुष होंगे, ऐसा कह के उनके चरणों पर गिर गया। और जब उसने देखा कि महाराज पूरी तरह से जो राजा है वह मेरे अधीन हो गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम पे मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांग लो। तो आप दोहा नंबर 164 के ऊपर की चौपाई देखिएगा। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदार्थ करतल मोरे। बोले तो प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी मागी अगम वर होई अशोकी। बोले मेरे पास दुर्लभ तुम्हें देने लायक लायक ऐसी कोई वस्तु नहीं है, आप जो मांग लोगे मैं दे सकूंगा, अति दुर्लभ वस्तु भी मैं आपको दे सकूंगा। अब यहां पे इस कथा का मर्म समझना, रहस्य समझना। दोहा नंबर 164 में राजा प्रताप भानु है तो भक्त, वेद मार्ग को पर चलने वाले हैं, धर्मात्मा राजा हैं, परंतु हैं अभी जीवत्व मनुष्यत्व उनका शेष है। धर्ममय होना एक अलग बात है। तो धर्म तो में तो है वो, परंतु हृदय में इच्छाएं बहुत सारी हैं। धर्म से इच्छाएं खत्म होती नहीं, ये ध्यान रखना। धर्म व्यवहार का नियामक जरूर होता है, पर वो हमको इच्छा राहित्य बना दे ऐसा जरूरी नहीं। तो राजा के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं अजर अमर होने की। तो उन्होंने जब देख लिया कि ये मुनि जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, सिद्ध हैं, और ये मेरे को वर मांगने के लिए कह रहे हैं, तो जो मैं रुचिकर हूं और इनके पास अदेय कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जो मेरे हृदय में मेरे बुद्धि में जो रुचिकर है मैं उसी का वर्ण कर लेता हूं इनके सामने। और राजा का वर समझना, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये मैं आगे वापस आपसे उठवाऊंगा। जरा मरण दुख रहित तनु, तनु यानी शरीर, हे मुनि मेरे को ऐसा शरीर दीजिए वरदान रूप में जिसमें न बुढ़ापा है और न मरण होगा, सदा युवान ही रहूंगा मैं। ये समर जितई जनी कोई, समर यानी युद्ध,
युद्ध में कोई मेरे को जीत ना सके, हमेशा मैं तरुण रहूं, कभी बुढ़ापा आए ना, कभी मरण ना हो, और मेरे को कोई जीत न सके युद्ध में। एक छत्र, इस पूरी पृथ्वी का मैं छत्रपति राजा हूं। रिपुहीन मही, मही यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर मेरा कोई शत्रु ना हो। रिपुहीन, रिपु यानी शत्रु, हीन यानी नहीं। एक छत्र रिपुहीन मही, राजा कल्प सत होई। ऐसे महाराज 100 कल्पों तक मैं एक छत्र राजा बनूं इस पृथ्वी का। ये प्रताप भानु के हृदय की अभिलाषा है। उन्होंने कहा ऐसे ही होगा। मुनि को क्या जा रहा था बोलने में? कह तापस निप ऐसे ही हो। तुरंत नीचे की चौपाई देखना। कारण एक कठिन सुनको, बोले होगा ऐसा ही, बोले ऐसा ही होगा। बोले कारण ही, परंतु ये जो हो तो जाएगा, पर ये बड़ा कठिन है। और यहां से एक पक्ष और गोस्वामी जी हमको जो बताना चाहते हैं इस कथा के द्वारा, वो हमको उद्घाटित करते हैं। वो कहते हैं ये हो तो जाएगा राजन, इसमें कोई दो बात नहीं है, परंतु ये बड़ा कठिन है। बोले कठिन क्यों है महाराज? तो नीचे की चौपाई पे जाना, और मैं जो ये दोहा नंबर 165 के ऊपर की, नीचे से ऊपर जाओ तो तीसरे नंबर की चौपाई है। विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कठिन कराला। उन्होंने कहा कि जीवन में ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। राजा बलि को शुक्राचार्य जी का आशीर्वाद था, इसलिए भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया वामन का, तब उन्होंने उस राजा बलि पर आक्रमण नहीं करा। विष्णु कर सकते थे आक्रमण, पर नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अदिति माता को कहा कि मैं इसको हरा तो नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं हरा पाएंगे? क्योंकि इसके पास ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और मैं ब्राह्मणों के विपरीत जाता नहीं। ब्राह्मण ने जो कह दिया वो निश्चित होगा महाराज, उसके विपरीत मैं नहीं जाऊंगा। तो ये एक सिद्धांत की बात हमारे जीवन में सभी लोगों को जानना चाहिए। हमको स्वामी जी कहते थे इस प्रसंग को पढ़ाते हुए कि ब्राह्मण चाहे विद्वान हो या ना हो, यदि वो जाति से ब्राह्मण है, दूसरा भिक्षुकी है। ध्यान देना, जाति से ब्राह्मण के होने से कोई मतलब नहीं। रहनी में कैसा है, वो भिक्षुकी है, यानी प्रोहिती कर्म करके अपना घर चलाता है, अपना जीवन का निर्वाह करता है, उसको भिक्षुकी ब्राह्मण कहते हैं। और उस धोती पहना हुआ हो, शिखा हो, हाथ में दर्भ और जल हो। ब्राह्मण के हाथ में दर्भ शोभा देती है, और जल का पात्र शोभा देता है, होना भी चाहिए। सन्यासी के हाथ में दंड हो, धर्म दंड हो, और वेद हो उसके झोले में, गीता जी हो, प्रस्थान त्रय हो, उसका ज्ञान हो उसमें, ये सन्यासी शोभा देता है। तो महाराज जी कहते थे कि उसको प्रणम्य है ब्राह्मण। माथे पे तिलक है, शिखा है, धोती पहनी हुई है। अब वो विद्वान जितना भी जैसा भी हो, ऐसा ब्राह्मण प्रणम्य है, उसको बिना किसी उससे आप प्रणाम कर लेना। और यदि आपकी श्रद्धा नहीं बनती वहां पे, तो वहां से दूर चले जाना। किसी भी प्रकार के उस पे आक्षेप करना नहीं। तो विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवन काला। इसलिए तुम अब एक काम करो कि अब मैं ऐसी, और ब्राह्मण क्या होता है? तो ब्राह्मण होता है भोजन प्रिय, मिष्ठान प्रिय होता है ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को अपने वश में करना, यानी क्या, बड़े बढ़िया भोजन उनको करवाओ, बढ़िया मिष्ठान कराओ। ब्राह्मण मिष्ठान प्रिय होते हैं। तो ले भोजन करोगे ना, तो अपने आप
आशीर्वाद उनके मुख से निकल जाएगा। और ये मैं अपनी क्लास में सुनाता भी हूँ, ये हुआ भी था। हमारे साथ ब्राह्मण गए थे एक जगह, अभिषेक वगैरह हुआ, और इन्होंने कोई आशीर्वाद दिया नहीं। मैंने बाद में आके पूछा, मैंने कहा तुम लोगों ने वैसे तो हर जगह बड़ा लंबा चौड़ा आशीर्वाद देते हो, आज तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं लग रहा। अरे बोले अच्छा वो दिसंबर का महीना था जहां हम गए थे, तो उन्होंने कहा स्वामी जी भोजन ठंडा था। अच्छा तो मेरे को भोजन ठंडा था, तो वो ठंडा ठंडा भोजन पाया उन्होंने, उसके कारण हम बोले हम ठंडे ही रह गए, और इसलिए मुख से वाणी नहीं निकली। तब मेरे को समझ में आया कि ये बिल्कुल जो राम गोस्वामी जी कहते हैं और महाराज जी जो कहा करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि ब्राह्मण एक तो घर में आए तो बड़े सम्मान पूर्वक उसको रखें, और जितना अच्छा भोजन हो सके हम उसको कराएं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, कपटी मुनि कह रहा राजा प्रताप भानु को, कि मैं तो अभी तुमको घर पहुंचा दूंगा, पर आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारे घर पे रसोईया बन के आऊंगा, और तुम्हारे रसोइये को मैं चुरा लूंगा, उसको मैं गुफा में मूर्छित करके बंद कर दूंगा, और मैं आऊंगा आपके राज्य में। वैसे मैं कहीं जाता नहीं, पर मैं आऊंगा और आपके राज्य, आपके रसोई में आके भोजन बनाऊंगा, और तुम तुम्हारे राज्य के सारे ब्राह्मणों को परिवार सहित 1 वर्ष तक भोजन कराने का संकल्प करना, और उन ब्राह्मणों को न्योता भेजना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। ये उनकी, और बोले ये किसी को कहना नहीं। उनके बीच में ये दोनों बात हो गई। तब रात ज्यादा हो गई, ये निर्णय हो गया कि ये जो कपटी मुनि है, या रसोई के रूप में मेरे राज्य में आएगा, मेरी रसोई में, राज रसोई में, और जो राज रसोईया है उसको तो मूर्छित करके कैद कर देगा, और ये भोजन बनाएगा और ब्राह्मणों को मैं बुलाऊंगा। उनका ठीक। अब ये रात बहुत हो गई, तो गए। ये दोहा नंबर 168 के बाद की अंतिम चौपाई है, 169 के ऊपर की। गए निसी बहुत शयन, गए निशा बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। कपटी मुनि कहते हैं प्रताप भानु को कि देखो रात बहुत हो गई, अब तुम सो जाओ, और बोले अब हमारी भेंट होगी 3 दिन के बाद। कल तो तुमको मैं घर पहुंचा दूंगा, और परसों मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। तो 3 दिन हो गए। मैं तपबल तो ही तुरग समेता, पहुंचाऊं सोवत ही निकेता। तुम तो सो जाओ, और बोले मैं तुमको सोते सोते अपने घर पहुंचा दूंगा। राजा महाराज बड़े थके हुए थे। तो दोहा नंबर 169 के बाद की नीचे की चौपाई देखिएगा। श्रमित नृप, शमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। और राजा तो सो गए क्योंकि थक गए थे, और महाराज ये बैठा हुआ था कपटी मुनि। और उसी समय कपटी मुनि का एक मित्र है, वो आता है। चौपाई देखिएगा। काल केतु निशिचर तह आवा, तेहि सूकर होई नृप ही भुलावा। ये काल केतु एक राक्षस है, इसका सप्तशती में भी वर्णन आता है। देवी कौशिकी ने इसका वध करा था, ये देवी भागवत में भी आता है। तो काल केतु निशिचर तह आवा, वो उसका मित्र है। और इन दोनों ने ही मिलके प्लान बनाया था कि राजा को भुला कर यहाँ पे लेके आना, और मैं एक बार तुम ले आओगे काल केतु, मैं फिर राजा को अपने वश में कर लूंगा। और हुआ वही। ते ही सूकर हुई नृप ही भुलावा। नृप को, राजा को दुड़ाते 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 यही काल केतु निशाचर सुअर बना था, और यहां तक लेके आया। अब महाराज उन्होंने अपने जो तप बल था, तप बल यानी ये जो मायावी राक्षस होते हैं ना, इनमें भी चमत्कार बताने की बहुत सारी तरीके होते हैं। और ज्यादातर ये जो कपटी लोग होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं,
वे ही अपनी आसुरिक माया से छल बल के साथ माया प्रपंच रचते हैं, चमत्कार बताते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो देव होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो इससे बचते हैं। वो न अपना चमत्कार बताएंगे और न तो वो अपना तप को खर्च करेंगे इसके लिए। भगवान रामकृष्ण परमहंस गंगा जी के तट पर बैठे थे और नाविक का रास्ता देख रहे थे, उनको उस पार जाना था। और नाविक ने, क्या बोलते हैं, उसमें नाव में बैठे, नाविक आया, नाव में बैठे और उन्होंने नाव से गंगा जी पार कर ली। उनके उस तट पे उनको एक सिद्ध मिलता है, अघोरी। वो कहता है कि तुम में इतनी शक्ति नहीं कि गंगा जी को चल के तुम क्रॉस कर सकते हो, पार कर लेते। ये मौन रहे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने कहा कि देखो मैं तुमको चल के बताता हूं। और वो जो तपस्वी था, जो सिद्ध था, अघोरी था, वो महाराज गंगा जी से इस तट से उस तट पे गया, चलते चलते गंगा जी के ऊपर चला बिल्कुल। और वहां से पलट के वापस आ गया जहां पे भगवान श्री रामकृष्ण बैठे हुए थे, नाव से उतर कर। उन्होंने कहा कि देखा राम, देखा तुमने, मेरे पे इतनी शक्ति है, मेरे पे इतना बल है कि मैं गंगा जी से को पैदल क्रॉस करके और आर पार जा सकता हूं। रामकृष्ण परमहंस कुछ ना बोले। 5 मिनट बाद बोले वो, उन्होंने कहा जो काम चवन्नी देकर हो सकता है उसमें मैं अपनी तपस्या क्यों खर्च करूं। आया पकड़ में आपको? उन्होंने कहा ये 4 आने देकर गंगा जी को क्रॉस किया जा सकता है। और बोले ये जो सिद्धियां बतानी है, बोले सिद्धियों बताने में मेरा ही तपस्या जो करी है, साधना करी है, वही खर्च होगी। तो मैं कि गंगा जी जो 4 आने से पक्का और क्रॉस की जा सकती है, मैं अपनी बहुमूल्य तपस्या को क्यों खर्च करूं। इसलिए महात्मा लोग और सिद्ध पंडित जो लोग होते हैं ना, वो आशीर्वाद देने से बचते हैं। वो वही आशीर्वाद देते जहाँ जरूरी हो। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद देने में भी ये तपस्या निकल आपकी जाती है। इसलिए आप देखना, बड़े बड़े महात्मा जो सिद्ध होंगे, ये कभी चरण अरण छुआते नहीं है कभी। और क्योंकि उनको मालूम है कि इनको आशीर्वाद लेना है नहीं, ये लायक है नहीं। दूर से चरण बाप प्रणाम कर लो बस तई, और वो देते थे नहीं आशीर्वाद। वो तो जहां योग्य वस्तु व्यक्ति हो ना, उसको आशीर्वाद अपने आप चला जाता है। एक चीज और मैं कहूंगा, प्रसंग चला है तो, कि ना आशीर्वाद लिया जाता है ना आशीर्वाद दिया जाता है। श्राप न दिया जाता है, श्राप न लिया जाता है। यदि कोई तपस्वी है, तपस्वी व्यक्ति है, विद्वान है, उसको आपका आचरण यदि पसंद आ गया, तो अपने आप आपको उस आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। और यदि वो आपके आचरण से दुखी हो गया, जो कि धर्म विरुद्ध आचरण हमारा है, फिर उसके न कुछ कहते हुए ही श्राप प्राप्त हो जाता है हमको। यही माता पिता के साथ होता है, यही गुरुजनों के साथ होता है। इसलिए बड़े बूढ़ों के सामने जो मर्यादा में वेदों ने कही है, पुराने लोगों ने कही है, उस मर्यादा के साथ हमें रहना चाहिए। उद्दंडता बड़े बूढ़ों के सामने कभी बतानी चाहिए। ज्येष्ठ श्रेष्ठों के सामने कभी उद्दंड नहीं होना चाहिए। महाराज क्या पता किस भाव से उन तुमको देख लेंगे, और यदि उनके हृदय में वो प्रसन्नता नहीं हुई तो निश्चित श्राप लगना पक्का है। भले वो कुछ बोले ना, मुस्कुरा दे, पर तो भी महाराज हो रहे। तो ये चीज याद रखना कि न आशीर्वाद दिया जाता है, न श्राप दिया जाता है, कुछ नहीं। ये तो अपने आप हमारा आचरण कैसा है उसके अनुसार वो प्राप्त हो जाता है। तो बात हमारी चली थी प्रताप भानु की, कि प्रताप भानु जो था वो राजा
कौन सा था? हाँ, गए निशा बहु शयन सब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन दीजे। अच्छा, हाँ ये था, ब्राह्मणों पे बात चल रही थी। तो बोले ब्राह्मणों का आशीर्वाद तुमको प्राप्त होगा, तो आपको, आपकी जो वर है वो प्राप्त हो, आपको मिल जाएगा। काल केतु निशाचर पे बात चल रही थी। ये सुअर बना और इसने अपना चमत्कार बताया, सुअर बन के राजा को भुलावे में डाला, राजा को आश्रम में लेके आया। और इसी काल केतु ने उस कपटी राजा के कहने पर प्रताप भानु को रात ही रात में सोते हुए राजा को घोड़े के समेत अपनी राजधानी, क्या अपने कक्ष में पहुंचा दिया। दोहा नंबर 171 के ऊपर वाली चौपाई देखिएगा। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुंचा ऐसी छन माज निकेता, नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय ग्रह बांध सी बाज बनाई। घोड़े को तो घुड़साल में बांध दिया और राजा रानी के पास उसको सुला दिया। ये चमत्कार बताया। अब महाराज दूसरे दिन अब राजा उठेंगे, तब क्या क्या नाटक होंगे वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज यहीं तक मैं रखता हूँ। राजा अपने घर पे अभी सो रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में ये कथा पूरी कर दूंगा मैं, और फिर भगवान के प्रागट्य की कथा पर हम लोग जाएंगे। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मज, पुरतोर्मारुतिर्यस्य।